नमस्कार बाबू लोगन का हाल चाल है, कमेंट में बताना जरूर से जरूर। आपका भाई आ चुका है फिर से नया वीडियो लेके। आपने तो ये क्लिप देखा होगा और इस क्लिप में देख रहे हैं कि आप एल्विस यादव एक बंदे को मारते हुए नजर आ रहे हैं और इस बंदे का नाम है सागर ठाकुर और इसका यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे एक चैनल है मैक्सटर नाम का। तो मैं बता दूं, आप लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा चल क्या रहा है भाई, इतना जल्दी हो चुका है, क्या क्या हो रहा है, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा होगा आपको, लेकिन चिंता करने वाली बात नहीं गाइस, आपका भाई जिंदा है। मैं आपको सभी एक्सप्लेनेशन बढ़िया से बताता हूँ सब क्या क्या हुआ है अभी तक, ठीक है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ एल्विस यादव के जर्नी, मतलब बिग बॉस में जब गए थे वो, तो एल्विस यादव खुद बताते हैं कि जब मैं बिग बॉस में गया था और बिग बॉस में जीत के जब बाहर आया था तो मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बढ़े थे, बहुत सारे हेटर्स भी बढ़े थे और उन्हीं हेटर्स में एक था मैक्सटर्न, यही सागर ठाकुर जो एल्विस यादव के हाथ से पिटाया था, यही बंदा उन्हीं हेटरों में से एक था, ठीक है। और ये बंदा उसी दिन से एल्विस यादव को दम मान चलो अपने अपने टारगेट पे ले लिया था और हर दिन ट्रोल करता था, उनके खिलाफ जाता था, उनके खिलाफ पीआर्स करता था, पॉपअप्स करता था, मतलब उनका इमेज डाउन करने का काम पूरा फुल जारी था। जो भी वो काम करते थे ना, जैसे कोई भी हिंदू धर्म पे रिलेटेड कोई काम करना हो या कहीं भी कुछ भी अच्छा काम करते तो ये उस पर जरूर कमियां निकाल देता था, ठीक है। और इसी वजह से एल्विस यादव से बहुत बार समझाएं कि भाई मत कर ऐसा, ठीक है, तू समझदार है, समझ जा, नहीं समझेगा तो कुटाई खाएगा, ठीक है। पूरे 8 महीने से लगातार पोकिंग, जो भी मैं चीज़ करूं उसमें एल्विश ने करा, एल्विश ऐसा, एल्विश के लोग गवार आर्मी, एल्विश आर्मी, गवार आर्मी, और भी बहुत सारी चीज़ें बोली गई, दोगला एल्विश, कई चीज़। ये बंदा समझने का नाम नहीं ले रहा था और एल्विस यादव के पीछे हाथ धो के पड़ गया था, ठीक है। एल्विस यादव ने कहा था कि भाई तू मेरे घर पे आ, मैं तुझसे बातचीत करके मैटर क्लोज करते, क्यों झूठे आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन ये बंदा उनके घर गया ही नहीं और ये बताता कि मैं इसके घर क्यों नहीं गया, क्योंकि उसको लगा कि मैं इसके घर जाऊंगा तो मुझे घर पे बहुत मारेगा, इस डर से नहीं गया ये। मैंने अपनी लोकेशन भेजा कि घर की घर पे आ जाओ, बैठ के बात करते हैं, देखते क्या दिक्कत है तुमको, पूछूं तो सही में। और अगर इस भाई पे कॉल रिकॉर्डिंग होगी तो इसको उसमें ये भी होगा, मैंने इसको बोल रखा कि तेरे को घर पे थोड़ी मारूंगा। चलो यहाँ तक तो ठीक है। ये माँ बहनों की गाली देना भी शुरू कर दिया था, ये बंदा माँ बहनों की गाली देता था। फिर 8 मार्च को जो जिस दिन वुमेन्स डे था उस दिन इस बंदे ने इसकी माँ और इसके परिवार को जलाने की धमकी देने लगा। कार आप खुद सुन सकते हैं एल्विस यादव के मुंह से। ने जो स्टेटमेंट बनाई कि तुझे और तेरे घर वालों को जिंदा जला दूंगा, जिसके चक्कर में मैंने इसको गाली बकी। आपने सुना कि ये खुद कह रहा था कि मैं इनकी माँ और परिवार को जला दूंगा, ठीक है। और आप खुद सोचा अगर आपके ऐसे कोई धमकी दे तो आप क्या करोगे? आप उससे बातचीत करोगे, आप उससे कहोगे भाई ले माचिस मेरे परिवार को जला दे तू? नहीं भाई, आप पहला रिएक्शन आपको यही रहेगा कि तू कहीं भी मिल जाए तेरा हाथ पैर में तोड़ दूंगा। और यही नहीं, माँ बहनों की गालियां भी बहुत अच्छा खासा देता था ये बंदा, जिस कारण से एल्विस यादव बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। और फिर क्या था भाई, उसी दिन के अगले दिन एक शो भी था, चैरिटी मतलब क्रिकेट नाम का शो था उनका, जहाँ पर बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आए थे, बहुत सारे सेलिब्रिटी आए थे, अक्षय कुमार आए थे और बहुत से क्रिएटर्स आए थे। एल्विस यादव को भी इनवाइट किया गया था उसमें। और उसी दिन से शायद एक दिन आगे है, उसी दिन पता नहीं, उसी दिन मतलब वो जो ये बंदा है मैक्सटर नाम का, इस बंदे ने एल्विस यादव को कहा कि भाई ठीक है तुम मेरे घर आओ, ठीक है, मैं तुम्हें एक लोकेशन भेजता हूँ, वहाँ पर तुम आओ, हम आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है। तो एल्विस यादव ने कहा ठीक है चल, तू जहाँ भी भोजे मतलब बुलाएगा मैं वहाँ पर आऊँगा, ठीक है। तो इसने एक लोकेशन भेजी अपने एक दोस्त के दुकान पर, और वही गुड़गांव में पड़ता है उसका दोस्त का दुकान, तो वहाँ पर इसने बोला बाकायदे से। और इस बंदे को अच्छे से पता था कि एल्विस यादव आएगा, इसके साथ हाथापाई या इसके साथ कंट्रोवर्सी जरूर करेगा वो, इसलिए वो हर जगह कैमरा लगा के बैठा था, फुल प्लान करके बैठा हुआ आदमी था एकदम, पूरा चारों तरफ कैमरा लगा रखा था, माइक लगा रखा था। इसे पता था कि एल्विस यादव आएगा तो मारपीट जरूर होगा। यहाँ पर अपने तरफ से बंदे भी रखा था भाई, 4-5 बंदा रखा था। जो लोग कह रहे हैं ना कि भाई 1 वर्सेस 10 हुआ है, आप खुद सोचो अगर एक बंदे को, ये दुबला पतला बंदा, इसको 10 लोग मिल के मारेंगे ना, इसका हाल यहाँ पर, ये यहाँ पर बकचोदी नहीं करता, ये अभी हॉस्पिटल में होता, ठीक है। 10 लोग मिल के मारते हैं, तो ऐसे बकचोदियां मत बनाया करो। ये ऐसे नमूने पाल के रखे हैं इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे ना, क्या बताया जाए। इसके तरफ भी बंदे थे लेकिन ये सभी बंदे जब पिटाई खाने लगा ना भाग गए, ठीक है, इसके बंदे भाग गए इसे छोड़ के। आप खुद सुन सकते हैं एल्विस यादव ने कहा, या फिर इससे पुरानी सीसीटीवी की फुटेज निकलवा लेना, जितने भी थे, ये 4 जने थे, उनमें से कोई नहीं आया इसको बचाने। फिर जैसे एल्विस यादव वहाँ पहुँचते ना, आपको पता उसके बाद क्या हुआ, पेल दिया इसके दम अच्छे से, रेला दम अच्छे से, इस बंदे की कुटाई सुताई हुई। और इस बंदे का कहना है कि इसको इतना मारा कि स्पाइनल टूट सकता था। भाई क्या बकचोदी कर रहा है भाई, स्पाइनल जानता है कैसे टूटता है?
और कुछ लोग यहाँ पर जो इसके ठेकेदार हैं सपोर्टर्स मैक्सटन के, वो कह रहे हैं कि भाई एल्विस यादव ने तो मर्डर कर दिया भाई, मर्डर कर दिया। वाह, क्या चूतिया पाल के रखे हो भाई पूरा दुनिया में तुमने तो। और इस बंदे ने तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस भी करके रखा है भाई, उसे हाथापाई कहते हैं, ठीक है। मर्डर करना होता ना तो तू कट्टा लेके जाता, वो हाथ लेके नहीं जाता। लेकिन मैं आपको एक क्लिप दिखाता हूं, आप इस क्लिप को देखना। इस क्लिप में आपने देखा कि गाइस एक बंदे को एल्विस यादव मारते नजर आते हैं, और ये मतलब बहुत पुराना है थोड़ा सा, ठीक है। तो ये बात ऐसे हुआ था कि एक एल्विस यादव किसी शो में गए थे, वहां पर एक रेस्टोरेंट में बैठे थे, तो वहां पर एक बंदे ने उनको कुछ गलत कह दिया, उनके माँ बहनों को गाली दे दिया, या उनको ऐसे कुछ कह दिया जिससे उनको बहुत बुरा लगा। और उसके बाद उसने एल्विस यादव ने उसको बहुत 3-4 रैप्टा बजा दी, और उसके बाद भाई एल्विस यादव चले गए वहां से। लेकिन ये ही सेम टू सेम चीज इस बंदे ने भी किया है। इस बंदे ने भी माँ बहनों की गाली दी, एल्विस यादव गलत का, हर जगह इमेज खराब किया एल्विस यादव का, और यही काम एल्विस यादव ने फिर से यहाँ पर भी किया, इसको रेप्टा बजा के। तो इसमें फर्क क्या है भाई? उस समय तो कोई ध्यान नहीं दिया उस बात को, इस समय आगे मुंह उठा के ध्यान देने वाले कि अरे भाई एल्विस यादव ने मार दिया मैक्सटन को, अरे भाई एल्विस यादव ने मैक्सटन को मार दिया। अबे झाड़ मार दिया तुम लोग। अगर पब्लिकली देखा जाए ना भाई ना, एल्विस यादव ने गलत गलत किया भाई, मैं नहीं कहता सही किया पब्लिकली देखा जाए तो, लेकिन अगर पर्सनली देखा जाए ना तो सही भी किया है। क्योंकि किसी के माँ बहन को अगर मेरे को कोई देता ना गाली ना, मैं उसको मारता होता नहीं, उसको गोली मार देता सीधे, ठीक है। यहाँ ऐसी बकचोदी नहीं किया करते हैं। किसी के मुंह के सामने जाके गाली दे दो तो छोड़ेगा तुमको? नहीं, तुम्हारे मुंह के सामने कोई गाली दे तो आप छोड़ दोगे उसे? नहीं छोड़ोगे भाई। जो लोग ये कह रहे हैं ना मैक्सटन बहुत शरीफ है, उसके पास उस ऐसा कर ही नहीं सकता, वो गाली नहीं देता है, तो एक बार एक ट्वीट देख लो ये, ठीक है। ये ट्वीट देखा आपको? दिखा ना आपको किस तरह से वो माँ बहनों को गाली दे रहा था? आप बताओ, शरीफ है वो?